हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट किया लोग टिश्यू। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को खत्म कर दिया है। तो सेल के जस्ट आगे आता है टिश्यू। तो आज हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बोरिंग चैप्टर लगता है टिश्यू, इसको हम सबसे इंटरेस्टिंग बना के दिखाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग एकदम फोकस के साथ सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो चीजें याद करने वाली है इसको बार बार रिकॉल करिए और जो समझने वाली चीज है उसको अच्छे से समझिए, ठीक ना। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर हम कौन कौन सा टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि टिश्यू होता क्या है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि टिश्यू होता क्या है, ठीक ना। टिश्यू होता क्या है, उसके बाद से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे प्लांट टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू क्या होता है, और फिर प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे लोग कि मस्टिमेटिक टिश्यू क्या होता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। फिर एनिमल टिश्यू में जाएंगे, उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे इपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा टॉपिक है। इतना चीजें हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। आज हम टिश्यू के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाई करेंगे लोग, ठीक है ना। अगले लेक्चर में प्लांट टिश्यू, उसके अगले लेक्चर में एनिमल टिश्यू। 3 वीडियो में क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम आप टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टिश्यू कि टिश्यू होता क्या है, कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था सेल क्या होता है। सेल को हम पिछले लेक्चर में बताया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग क्या करते हैं, लोग सेल करते हैं। सेल का होता है छोटी इकाई होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का शेप देता है इसका और काम करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, लोग सेल करते हैं। सेल क्या करता है, खुद स्ट्रक्चर होता है, खुद शेप प्रोवाइड करता है, खुद काम करता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा इकाई होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, लोग सेल करते हैं लोग, ठीक है। तो हमको पता है, जो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं एटम क्या होता है। इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे मैटर में जो एक पूरा यूनिवर्स जो बना होता है, छोटी सी इकाई से बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एटम कहते हैं लोग, जिसको हम 2 भाग में तोड़ नहीं सकते। केमिकल के थ्रू किसी भी चीज को, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, हर एक मैटर कोई भी चीज का एक छोटी सी इकाई से बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एटम कहते हैं लोग, ठीक है। एटम को कहा छोटा इकाई है जिसे हम केमिकल के थ्रू क्या कहते हैं, तोड़ नहीं सकते लोग, ठीक ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं लोग। कई सारे एटम मिल के क्या होते हैं, एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कई सारे एटम मिल क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। जो ये दोनों जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या कहते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। मतलब क्या है, नॉन लिविंग होते हैं। जो अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल के आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन करने के दौरान क्या होता है, एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल कहते हैं लोग। सेल जो होता है कहता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है ना। एक छोटी इकाई होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो क्या कहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जितने भी लिविंग सेल होते हैं सबकी क्या होता है, छोटा इकाई होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल कहते हैं लोग। सेल कहता है लिविंग स्ट्रक्चर होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक छोटा इकाई होता है, जो क्या करता है, स्ट्रक्चर देता है, खुद काम करवाता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल कहता है फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब बहुत सारा सेल मिलके आपस में कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग टिश्यू कहते हैं लोग। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग टिश्यू कहते हैं लोग। टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग टिश्यू करते हैं लोग। अब ऐसे ही सेम तरीके से बहुत सारा टिश्यू आपस में कंबाइन करके एक स्पेसिफिक फंक्शन पे स्पेसिफिक काम को करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑर्गन कहते हैं। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन को बनाते हैं। अब बहुत सारा ऑर्गन मिलकर क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या कहते हैं, एक पूरे बॉडी का, पूरे ऑर्गेनिज्म की बनाते हैं सब, पूरे बॉडी का होता है फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एक सेम एक एग्जांपल के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम क्या हो, एक लड़के हो, ठीक। तुम एक लड़के हो जो पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, क्लास में जा रहे हो, ठीक है ना, स्कूल में जा रहे हो पढ़ने के लिए। तो तुम्हारे जैसे क्या होता है, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लड़के मिल के क्लास में क्या करते हैं, एक क्लास बनता है। यानी कि तुम जाके उस एक रूम में जाके बैठते हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लड़के आपस में बैठ के क्या करते हैं, एक क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। माने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, मिल के क्या करते हैं, एक क्लास को फॉर्म करते हैं। अब वैसे ही मान लो सारे क्लास को मिलकर क्लास 1 2 3 4 7 8 9 10 जितने क्लास है, सारे क्लास मिलके एक क्या कहते हैं, स्कूल का फॉर्मेशन करते हैं। सेम वैसे ही हमारे क्या करते हैं, हमारा सेल भी क्या करता है, बहुत सारे मिलके क्या कहते हैं, एक टिश्यू को बनाता है। जिस तरह तुम हो, एक सेल के तरीके रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास में जाते हैं, एक रूम में बैठते हैं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लड़के आपस में बैठ के क्या करते हैं, एक क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही अब बहुत सारे क्लास, जितने क्लास है, उस सारे क्लास को मिला दिया जाएगा, एक स्कूल का फॉर्मेशन होता है। और सारे स्कूल को मिला दिया जाए, अब जितने स्कूल है, हर एक सिटी में 100-150 स्कूल है, तो सारे स्कूल को, पूरे इंडिया के स्कूल को मिला दिया जाए, तो क्या बनता है, एजुकेशन सिस्टम बनता है। एजुकेशन सिस्टम बनता है। ऐसे ही क्या होता है, हमारे सेल के भी अंदर होते हैं। एक सेल है, एक सेल से कई सारे सेल आपस में जुड़ते जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखो,
अब तुम जा रहे हो क्लास में बैठ रहे हो, सब के सब लड़के क्लास फर्स्ट में है, तो यानी सब के सब लड़के क्लास फर्स्ट में, सब क्या करते हैं, एक ही काम कर रहे हैं, क्या, पढ़ना। वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पर, सेल क्या करता है, कई सारे सेल का आपस में इकट्ठा होते होते एक ही काम को करते हैं, एक ही काम को करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या करते हैं, लोग टिश्यू कहते हैं लोग। और सेम ऐसे ही एक ग्रुप ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, आर्गन कहते हैं लोग। आर्गन जैसे कि हमारा स्टोमच हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, सब नाम आगे आपको पता चलता रहेगा ये सब है क्या, ठीक है ना। तो इससे क्या कहते हैं, आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे हम लोग क्या करते हैं, लोग स्टोमच कहते हैं लोग, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमच कहते हैं लोग, ठीक है ना। जो क्या कहता है, पेट में हमारे प्रेजेंट होता है, पेट में हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है स्टोमच, जो कहता है डाइजेशन का काम करता है। खाना खाते हैं ना, तो खाते हैं तो पेट में जाता है, पचता है, तो उस जहाँ पचता है उसका नाम क्या है, स्टोमच है, ठीक है। तो ये कैसे बना होता है, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं, मिल के क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक ही काम को करते हैं, उस पूरे ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या करते हैं, आर्गन कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आर्गन मिलके क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक काम को करते हैं, एक स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे सारे क्या करते हैं, खाना को पचाने का काम करे, ये सब एक ही काम करेगा, खाना को पचाना। तो ये सब कहता है एक ही फंक्शन, कई सारे आर्गन मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर्गन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कई सारे आर्गन मिलकर क्या कहते हैं, एक आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे आर्गन सिस्टम मिलकर कहते हैं, हम सांस लेते हैं वो एक सिस्टम हो गया, खाना खाते हैं वो एक सिस्टम हो गया, ठीक है ना। हाँ, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है चारों तरफ, हमारा खून जितने हमारी बॉडी में चारों तरफ घूमता रह रहा है, वो एक सिस्टम हो गया। सारा सिस्टम मिलकर क्या कहते हैं, एक बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म का क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक चीज है कि सेल, बहुत सारे सेल आपस में मिलकर कहते हैं टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारा टिश्यू मिलकर क्या कहते हैं, आर्गन को बनाता है, बहुत सारा आर्गन मिलकर कहते हैं आर्गन सिस्टम को बनाता है, बहुत सारा आर्गन सिस्टम मिलकर कहते हैं आर्गन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेल से पहले हम आपको बताएं कुछ एडवांस, जो हमारा सेल बना होता है किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। अब मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है, एटम से बना होता है। एटम क्या होता है, छोटी इकाई है जिसको हम केमिकल के थ्रू क्या कहते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग का शुरुआत कहाँ से होता है, सेल से होता है, ठीक है। तो देखो अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि सबसे पहले क्या होता है कि सेल होता है। सेल, कई सारे सेल आपस में मिक्स करके आपस में क्या करते हैं, जुड़ के एक ही काम को करते हैं, उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। बहुत सारा टिश्यू आपस में मिलकर एक ही स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्गन कहते हैं। अब बहुत सारा आर्गन आपस में मिलकर एक सिस्टम को बनाता है, इसे आर्गन सिस्टम कहते हैं। अब बहुत सारा आर्गन सिस्टम मिलकर क्या कहते हैं, एक बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक ये देखो स्ट्रक्चर, एक एटम है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है। एक एटम किसे कहते हैं, पूरे यूनिवर्स एक छोटी इकाई से बना होता है, जिसे हम लोग एटम कहते हैं। एटम क्या होता है, केमिकल के थ्रू से और छोटा नहीं कर सकते, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इसे और छोटा हम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो ये पेन है, ये एटम मान लेते हैं, इसको हम कितना भी कोशिश कर ले तोड़ने के लिए, इसको हम तोड़ नहीं सकते। वो छोटा इकाई होता है जिसे हम एटम कहते हैं। एटम क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। कुछ एटम मिलकर क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये दोनों यहाँ तक, यहाँ से ऊपर जो होते हैं, सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। अब इसके नीचे अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। जो लिविंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल कहते हैं। जो क्या कहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहता है स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल कहते हैं। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब कई सारे सेल मिलकर आपस में एक ही काम को करते हैं, उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं लोग। और कई सारे टिश्यू मिलकर आपस में एक ही स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग आर्गन सिस्टम कहते हैं लोग। और कई सारे आर्गन सिस्टम मिलकर क्या करते हैं, एक बार पूरे बॉडी के क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एक सेल है, एक बहुत सारा सेल मिल क्या करते हैं, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, क्या कहते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, मतलब अभी आपको बताएंगे टिश्यू का जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक ना। अब बहुत सारे टिश्यू में क्या कहते हैं, यहाँ पे आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे आर्गन मिलकर क्या कहते हैं, आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब बहुत सारे आर्गन सिस्टम मिलकर क्या कहते हैं, एक बॉडी, एक ह्यूमन, एक इंसान को क्या कहते हैं, बनाते हैं। तो हम खुद सोचो, हम किससे बने थे, एक छोटी इकाई है, उस छोटी इकाई का नाम क्या है, सेल। उस सेल से हम क्या बने हुए हैं, ठीक है ना। देखो अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सेल क्या कहते हैं, फॉर्म द टिश्यू। जो सेल होता है टिश्यू को फॉर्म करता है, और जो टिश्यू होता है फॉर्म द ऑर्गन को फॉर्म करता है, और जो ऑर्गन होता है क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करता है, और जो ऑर्गन सिस्टम होता है क्या करता है, फॉर्म करता है, ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, फॉर्म करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे इंसान मिलते एक आदमी हो गया, दो आदमी हो गया, तीन आदमी हो, चार आदमी, ऐसे बहुत सारे आदमी मिल जाते हैं। तो मिलकर क्या होता है, एक पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है, एक पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है। कई सारे इंसान, मान लो इंसान एक जाति हो गया, अब बहुत सारे जानवर को भी ले ले, हाथी को ले ले, भैंस को ले ले, गाय को ले ले, बहुत सारे क्या कहते हैं
जानवरों को ले लें, आपस में क्या कहते हैं उसके पॉपुलेशन को, बहुत सारी पॉपुलेशन को मिला के हम लोग क्या कहते हैं इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं इकोसिस्टम करते हैं। ठीक ना, ये थोड़ा एडवांस है, बस यहाँ तक याद रखना। सेल को मिला के टिश्यू करते हैं, टिश्यू को मिला के ऑर्गन करते हैं, ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम को मिला के हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है, पॉपुलेशन जनसंख्या। ठीक है, तब आके देखो ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम क्या है यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, कमेंट बॉक्स में बताओ, रुक लो कमेंट करो, अब बताओ। ठीक ना, अब हम बताते हैं। ठीक ना, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे सेल हैं, एक सेल से नहीं बने थे, बहुत सारे हमारे अंदर क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल होते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कम से कम एक सेल का होता है, एकदम जरूरी है उसको लाइफ में इसको इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि वायरस। ठीक ना, देखो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सेल जो होता है कहता है बेसिक यूनिट होता है, छोटा इकाई होता है। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द वन और मोर सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हैं एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, एक से कम नहीं बन सकते। एक से इस अर्थ पे सर्वाइव करना है तो कम से कम एक सेल होना चाहिए। लेकिन बहुत सारा कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे वायरस हो गया, लाइकेन हो गया, ये सब क्या है एक्सेप्शन है। सेल जो होता है कहता है बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब क्या है सेल क्या है बेसिक यूनिट है, छोटा इकाई है। देखो सेल जो होता है कहता है बिगिन द सिंगल सेल बिकम ए मल्टी सेल, एक छोटा सेल मिलके क्या कहते हैं मल्टी सेल क्या कहते हैं फॉर्म करते हैं। एक छोटा सेल कहता है अपने आप को डिवाइड करते 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 मल्टी सेल के कहता है फॉर्मेशन करता है। डिफरेंशिएट इन स्पेशलाइज, और क्या कहते हैं अपने आप को मल्टी सेल मतलब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, 10,000 सेल, 20,000 सेल बन जाएगा। अब उस सेल में क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक काम को अलग अलग क्या करेंगे, स्पेसिफिक काम को करेंगे। आपको वही जो स्पेसिफिक काम को अलग अलग करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल, जो स्पेसिफिक फंक्शन एक ही तरीके के अलग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोग टिश्यू कहेंगे। लोग टिश्यू क्या होता है, ऑल द टिश्यू जो मेड ऑफ द सेल, जितने भी टिश्यू होते हैं एक छोटे इकाई से बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग सेल कहते हैं लोग। ठीक है, टिश्यू जो होता है कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल होते हैं परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, बहुत सारे सेल आपस में मिल गए एक ही काम को करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं टिश्यू कहते हैं लोग। ठीक ना, ऑर्गन क्या होता है, ऑल द ऑर्गन मेड ऑफ द टिश्यू, जितने भी ऑर्गन सब क्या होता है टिश्यू से बना होते हैं। ठीक ना, ऑल द ऑर्गन मेड ऑफ द टू या मोर टिश्यू वर्किंग, एक या एक से ज्यादा टिश्यू आपस में कंबाइंड होकर परफॉर्म करते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन को, उसको हम लोग क्या करते हैं लोग ऑर्गन करते हैं लोग। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑल द ऑर्गन सिस्टम मेड ऑफ द ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं सब कहते हैं एक छोटा इकाई से बनते हैं, जिसे ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन छोटा इकाई होता है टिश्यू, टिश्यू का छोटा इकाई कहता है सेल होता है, सेल का छोटा इकाई कहता है मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल का छोटा इकाई कहता है एटम होता है। ये कहते याद रखना। ऑर्गन सिस्टम मेड ऑफ द टू या मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये क्या एक से ज्यादा ऑर्गन कंबाइन करके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कहते हैं ऑर्गेनिज्म इज द मेड ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाएगा, मिलके क्या कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम खाना पचाते हैं वो भी एक सिस्टम हो गया, सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो भी एक सिस्टम हो गया, हमारा पूरे बॉडी में ब्लड जो होता है सर्कुलेट करता है, ये भी क्या एक सिस्टम है। पूरा सिस्टम मिल क्या कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं फॉर्मेशन करता है। ऑल दी ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ दी वन या मोर सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं एक या एक से ज्यादा सेल से क्या होते हैं बने होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना क्या, सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होगा ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा बिना पीछे देखे। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर टू डिस्क्राइब इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कहते हो अरेंज करो। सिंपल सी बात है, पहले सेल होगा, सेल से क्या होगा टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला क्या होगा सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब टिश्यू का डिफिनीशन हमको समझ में आ गया। टिश्यू क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल, सेल क्या कहते हैं एक गुच्छा होता है जो क्या कहते हैं सिमिलर सेम तरीके का, तो उसका स्ट्रक्चर होता है। अब फंक्शन भी क्या होता है कॉमन होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा सेम होगा, और एक ही काम को सारे सेल मिलकर करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग टिश्यू कहते हैं लोग। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर होता है सेम फंक्शन होता है, मतलब ऐसे सेल जो क्या कहते हैं सेम तरीके से स्ट्रक्चर क्या है सेम है, एक ही काम करे सारे सेल मिलके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग टिश्यू कहते हैं लोग। ठीक ना, इन प्लांट्स एंड एनिमल ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, मतलब प्लांट और एनिमल में जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग टिश्यू कहते हैं, जो क्या कहते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग
इन द सेल इन द मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्ट रिलैक्स विद द हेल्प इन द मूवमेंट। जैसे कि हमारे अंदर, इंसान के अंदर, ह्यूमन किसे कहते हैं, इंसान मतलब इंसान को ह्यूमन कहते हैं, इतना तो पता होगा। ह्यूमन के अंदर क्या कहते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल जो मांस होते हैं ना, मसल टिश्यू, ये क्या कहते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, मतलब कंट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का एक जगह से क्या होता है दूसरी जगह क्या होता है मूव होता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, टिश्यू की वजह से हो रहा है। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कंट्रैक्ट कर रहा है रिलैक्स कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है रिलैक्स कर रहा है। कंट्रैक्ट रिलैक्स मतलब कहता है टाइट कर रहा है छोड़ रहा है, टाइट कर रहा है छोड़ रहा है, टाइट कर रहा है छोड़ रहा है, बस इतना आप लोग समझ जाओ। इसके बाद हमारे बॉडी क्या कहते हैं मूव करते हैं। जो हमारे मसल्स होते हैं, सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसके अंदर क्या होता है एक मूवमेंट होता है जो कंट्रैक्ट रिलैक्स, मतलब पहले पकड़ के खींचेगा उसके बाद छोड़ देगा, पकड़ के खींचेगा छोड़ देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होगा एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है मूव करती है। ये भी क्या होता है एक एग्जांपल है किसका, टिश्यू का, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल आपस में कंबाइन करके एक ही काम करते हैं मूवमेंट, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो ये सब किसका एग्जांपल है, टिश्यू का एग्जांपल है। इन द प्लांट सेल द वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम द वन पार्ट टू, जैसे कि हमारे अब ये हमारे इंसान के बारे में हो गया, ठीक है ठीक ना। अब प्लांट के पौधे के बारे में बात करते हैं, जैसे पानी, अब मान लो जमीन के नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना, जमीन के नीचे से पानी और खाना ऊपर तक पहुंचाते हैं पत्ती के पास तक, जो पेड़ का जड़ से लेकर सर तक जो पत्ता होता है ऊपर ऊपर टिप तक, वहां तक हमको क्या कहते हैं खाना पानी पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या कहते हैं वहां पे ग्रुप ऑफ बहुत सारे सेल आपस में मिलकर कहते हैं कंबाइन करके एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं, अरेंज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। तो क्या कहते हैं खाना को पहुंचाते हैं, वो भी क्या है एक सिस्टम है, वो भी क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल मिलकर कहते हैं एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से कहता है पानी नीचे से ऊपर तक पहुंचती है। ठीक है, किसका एग्जांपल हो गया, प्लांट का। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सी बात है दो प्रकार के होते हैं, एक जानवर में होगा, एक क्या होगा एक पौधे में होगा। तो प्लांट टिश्यू होते हैं, एक क्या होता है एनिमल टिश्यू होता है, ठीक ना, क्या होता है प्लांट टिश्यू होते हैं और एक क्या होता है एनिमल टिश्यू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यू क्या होता है, उसका पूरा डिवाइड करते हैं प्लांट टिश्यू कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का होता है, उसके बाद से प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है। और यहाँ पे आप लोग क्या करना है, जितना आपको टाइप बता रहे पूरा एकदम याद कर लेना, ठीक है ना, जैसे याद कर सको। हम पूरा कुछ ट्रिक भी बताएंगे, कुछ समझाएंगे भी, कि समझाने के तरीके से शायद तुमको आप याद हो जाए, किसी तरह याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपको पौधा दिख रहा है, इस पौधे को हम क्लासीफाई करते हैं, इसको पता करते हैं कि इस पौधे के अंदर कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम प्लांट टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है मरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब कहते हैं मान लो जैसे कि एक बच्चा है, एक बड़ा आदमी है, जैसे कि एक छोटा बच्चा है जो 2 साल का है, एक बड़ा आदमी है जो 70 साल का है। तुम देखोगे तो दोनों में डिफरेंस क्या बता पाओगे। सिंपल सी बात है, जो छोटा वाला बच्चा है वो क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा, 20-25 साल तक, जब तक 20-25 साल तक क्या होगा उसकी हाइट क्या होगा बढ़ती रहेगी, उसके मोटा होगा, थोड़ा लंबा होगा, उसका वजन बढ़ेगा, उसका बुद्धि खुलेगा, समझ पा। 2 से लेकर 20 साल तक क्या होगा उसकी हाइट बढ़ेगी, उसके अंदर डेवलपमेंट आएगा, मतलब उसके अंदर का ग्रोथ को देखने को मिलेगा। लेकिन जो 70 साल के 80 साल का आदमी उसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, उसके अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, वो लंबा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा, देखने को मिलेगा नहीं। वैसे ही जो छोटा बच्चा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, यानी कि मरिस्टेमेटिक टिश्यू में कहता है ग्रोथ को देखने को मिलता है। जो सेल क्या कहता है डिवाइड करता है, सेल का कहता है इसमें सेल का कहता है डिवीजन होता है, सेल का कहता है डिवीजन होता है, जिसकी वजह से कहता है ग्रोथ को देखने मिलता है। मरिस्टेमेटिक टिश्यू कहता है ग्रोथ देखने मिलता है। परमानेंट सेल में क्या होता है, परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इसमें डिवीजन देखने नहीं मिलता, सेल का कोई डिवीजन नहीं होता है, सेल कोई डिवाइड नहीं करेगा, कोई भी इसमें ग्रोथ देखने नहीं मिलता। ये इसका काम क्या होता है सपोर्ट करना, और क्या काम होगा सपोर्ट करना, अपना काम करना, जो जरूरतमंद चीजें हैं उसको क्या कहते हैं पहुंचाना। सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल को मान लो पौधा है, पौधे को बड़ा छोटा नहीं करेगा, बड़ा करने का काम कौन करेगा मरिस्टेमेटिक टिश्यू करेगा। और जो उसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, परमानेंट टिश्यू करेगा। परमानेंट सेल में क्या होता है नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड नहीं करेगा तो उसके अंदर ग्रोथ भी नहीं होगा, नॉट ग्रोथ ऑकर, ठीक ना। तो क्या समझ में आया, मरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू। मरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है ग्रोथ देखने मिलता है, सेल का क्या होता है डिवीजन होता है, ठीक ना। अब देखो मान लो एक पौधा है, एक पौधे में एक पौधा है, देखो जैसे कि मान लो क्या है एक पौधा है, ठीक है, क्या है एक पौधा है, इस पौधे में कहां कहां हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, बताओ सिंपल सी बात है तो बताओ। देखो 3 चीजें हमको यहाँ पे क्या होगा, मान लो एक छोटा पौधा है, पौधा क्या होगा बड़ा होगा, एक तो मान लो लंबाई उसका बढ़ेगा, एक क्या होगा चौड़ाई उसका बढ़ेगा,
एक क्या होगा, जब लंबाई बढ़ेगा उसका बीच वाला जो हिस्सा होता है वो भी बढ़ेगा। यानी कि तीन चीजें क्या होगा उसके अंदर देखने को मिलेगा। एक क्या होगा, इसका जो ऊंचाई है ऊंचाई बढ़ेगा, एक जो है इसका जो वृत्त है वो बढ़ेगा, चौड़ा, इसका जो चौड़ा है चौड़ा बढ़ेगा। इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है, जब उसका लंबाई जब ऊपर आएगा, यहां पर सेल का होगा डिवाइड करते करते ऊपर जाएगा, तो इसके बीच का जो स्ट्रक्चर है ये भी तो बढ़ेगा। तीन जगह बढ़ा, या तो लंबाई बढ़ा या बीच का कोई स्ट्रक्चर बढ़ा, या दोनों के दो। यहां पे मान लो एक पौधा है, गन्ना देखे हो सब कोई, गन्ने का पेड़ सब कोई देखा होगा, जो गन्ना होता है जूस जिससे गन्ने का जूस पीते हैं, गन्ने का डंडा तो देखा होगा ना, उसका पेड़ तो देखा ही होगा। तो गन्ने का पेड़ कैसा होता है, जैसे कि मान लो क्या होता है, एकदम सीधा होता है, ठीक है ना, एकदम क्या होता है, सीधा होता है, ठीक ना। अब बीच में क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, इसकी पत्ती होती है। क्या एक है गन्ने का पेड़ है। अब इस पौधे में देखा जाएगा तो पौधे में ग्रोथ कहां कहां देखने को मिलेगा। इस पौधा एक छोटा सा पौधा है, उस पौधे के एक साल बाद में, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बाद इस पौधे के देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। मान लो 3 चेंजेस देखने को मिलेगा। एक तो क्या होगा, इस पौधे का क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा, ठीक ना। और दूसरा क्या होगा, इसकी चौड़ाई बढ़ेगा। अब देखो इस गन्ने में एक पॉइंट दिख रहा होगा, इसको, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग नोड कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग नोड कहते हैं लोग, ठीक है ना। और जो दो नोड के बीच में जो जगह होता है उसको हम लोग इंटर नोड कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग इंटर नोड कहते हैं लोग। तो एक क्या हो गया, जो लंबाई को बढ़ाएगा, ये कि इसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, यानी कि एक लंबाई बढ़ा। एक क्या होगा, इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। ये एक क्या होगा, जो दो नोड है, इंटर नोड है, इस दोनों का स्पेस की जगह क्या होगा, इस दोनों की लंबाई जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस का होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि 3 चीजें ग्रोथ देखने को मिला। इसी तरह क्या होगा, अब ग्रोथ जहां देखने को मिलेगा, यानी कि सेल डिवाइड करेगा, और सेल डिवाइड करेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। यानी कि इस पौधे के ऊपर सबसे ऊपर जो टिप पे होते हैं, कौन से टिश्यू प्रेजेंट होगा, जो क्या कहता है, ऊपर का ग्रोथ करता है। ऊपर मतलब क्या होता है, एपिकल। एपिकल यानी कि यहां पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ग्रोथ, एपिकल का मतलब क्या होता है, ऊपर प्रेजेंट होगा। ये क्या है, एक टिश्यू है जो ग्रोथ को कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग, एपिकल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे लोग, ठीक है। और जो दो नोड को, जो मान लो दो नोड है, उस दो नोड के बीच के जो डिस्टेंस को भी जा रहा है, यानी कि दो नोड के बीच के स्पेस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे लोग। इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, इंटर कैलरी टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। आज जो ब्रीथ को बढ़ा, उसकी चौड़ाई को जो बढ़ा रहा है, वहां पर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, उस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, लोग लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। 3 चीज समझ में आ गया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। 3 टिश्यू होते हैं जो कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ग्रोथ, और दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू, ना डिवाइड देखने मिलेगा, ना इसके अंदर क्या कोई सेल डिवीजन देखने मिलेगा, यानी कि एकदम निकम्मा है। यानी कि निकम्मा है, यानी कि निकम्मे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खूब सीधा होगा, एक तो एकदम बदमाश होगा। जो एकदम सीधा होगा वो क्या करेगा, पीसीएस की तैयारी करेगा, आईएएस पीसीएस की तैयारी करेगा, जो होता है ना एग्जाम, आईएएस पीसीएस जो अधिकारी बनेगा, पीसीएस की तैयारी करेगा। और जो एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप का है, डिफाल्टर टाइप का है, कुछ समझ ही नहीं रहा है, क्या करेगा, या तो पानी ढोएगा, या तो खाना ढोएगा, या तो डिलीवरी बॉय बन जाएगा, या तो पानी पहुंचाएगा, या खाना पहुंचाएगा। ऐसे ही मान लो 2 प्रकार के हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक सिंपल होते हैं, एक कहता है कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं। सिंप्लेक्स होगा यानी सीधा होगा, यानी 3 काम करेगा, या पीसीएस की तैयारी करेगा या अधिकारी बनेगा। यानी कि पीसीएस की तैयारी करेगा, यानी पीसीएस, पी का मतलब क्या होता है, पैरेनकाइमा, सी का मतलब क्या होता है, कोलेनकाइमा, यस का मतलब क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो पैरेनकाइमा क्या होता है,
इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का तो प्रेजेंट होते हैं। हम आपको सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाए थे। जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट क्या कहता है भोजन बनाता है। जो क्या कहता है इंड प्रोडक्ट जो होता है शुगर बनता है, ठीक है ना। यानी कि पौधा अपना खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस की मदद से। आज जो फोटोसिंथेसिस होता है किसमें होता है, पैरेन्काइमा होता है, क्योंकि पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होता है। और जो हमारा कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा का होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो पौधा खड़ा ना सीधा खड़ा हो जाए, कितना भी आंधी हवा ब्यार पड़ जाए लेकिन पौधा ढहेगा नहीं, पेड़ जो है गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कोलेनकाइमा टिश्यू का प्रेजेंट होता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा का होता है इसको मजबूती प्रोवाइड करता है, हम टिके रहेगा। हम इधर उधर तो हो जाएंगे लेकिन यही गिरेंगे नहीं, एकदम खड़े रहेंगे तगड़े के साथ एकदम। कितना भी तुम आंधी तूफान कितना भी आ जाओ हम गिरेंगे नहीं। ये कौन करता है, कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, ये दोनों क्या करते हैं मजबूती प्रोवाइड करते हैं किसको, पेड़ का। लेकिन उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग बहुत तेज हवा बह गया तो पेड़ तो गिरेगा ही, ठीक है। तो तीन प्रकार के होते हैं, सिंपलेस्ट जो सीधा लड़का क्या अगर पीसीएस की तैयारी करेगा, क्या पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और अगर डिफाल्टर है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करेंगे, कम्प्लेक्स टाइप का, यानी कि क्या करेगा या तो पानी डूबेगा या तो खाना पहुंचाएगा, डिलीवरी बॉय काम करेगा। जो खाना पहुंचाता है, जो फूड को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है उसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं लोग। आज जिस पानी नीचे से ऊपर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं लोग। जो ऐसे टिश्यू देखो, जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या करता है, नीचे से पानी को ऊपर तक पहुंचाता है, यानी कि पानी का वाटर को क्या कहता है, मूवमेंट करता है अपवर्ड में, ठीक ना। और जब फ्लोएम होता है फूड को पहुंचाता है, यानी कि क्या करेगा ऊपर से नीचे, मतलब पत्ती में क्या करता है, वहां पे क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है, ऊपर से नीचे जड़ तक ले जा सकता है, जड़ से ऊपर भी ले जा सकता है, दोनों तरफ क्या करता है फ्लो कर सकता है। यानी कि जो हमारा फ्लोएम है फूड को क्या करता है, मूवमेंट कराता है किस तरफ, अपवर्ड के ऊपर, दोनों डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन होता है, ऊपर भी करा सकता है नीचे भी करा सकता है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम काम करता है पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना, और फ्लोएम काम होता है खाना को पहुंचाना जहां जरूरत हो, ऊपर पहुंचे जरूरत है तो नीचे से ऊपर पहुंचाएगा, और नीचे जरूरत है तो ऊपर से नीचे पहुंचाएगा। ये किसका काम है, फ्लोएम का काम है। यानी कि हमको चीजें समझ में आ गई कि हमारा प्लांट टिश्यू को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो उसका ग्रोथ देखने को मिलेगा, एक ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। जिसमें ग्रोथ देखने को मिलता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जिसमें देखने को नहीं मिलता है ग्रोथ उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यानी कि देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसमें तीन तरीके ग्रोथ देखने मिलता है। ऊपर ग्रोथ होगा तो उसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। अगर उसका वृत्त बनेगा, उसकी चौड़ाई बढ़ेगा तो उसको हम लोग लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे लोग। और दो नोड के बीच में जो बीच वाला स्पेस है उसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहेंगे लोग, ठीक है ना। अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जिसके अंदर ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, या तो सीधा होगा या तो बदमाश होगा। सीधा होगा तो पीसीएस की तैयारी करेगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा के अंदर कहते हैं क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है फोटोसिंथेसिस करता है। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं, मजबूती प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है ना। कम्प्लेक्स मतलब डिफाल्टर कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना, या तो पानी पहुंचाएगा या तो खाना पहुंचाएगा। पानी पहुंचाता कौन है, जाइलम, और खाना कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। इतना बस पता करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, एनिमल टिश्यू के बारे में। अब एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। हमारे अंदर, इंसान के अंदर, इंसान नहीं पूरे जितने भी जानवर होते हैं, कितने प्रकार के उनके अंदर क्या होता है, टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू को हम क्लासीफाई करते हैं चार भाग में। पहला जो होता है क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू, और तीसरा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा क्या होता है, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जो हमारे सरफेस पे जो हमारे लेयर पाए जाते हैं, टिश्यू सेल पाए जाते हैं, उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। जो हमारे मसल में जो टिश्यू पाए जाते हैं उसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जो हमारे दिमाग में जो टिश्यू पाए जाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं लोग, ठीक है ना। जो हमारे एक मसल जो हड्डी से जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे कनेक्ट हुए हुए, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू करता है। इसको याद करने के लिए मान लो भूल गए, मेन याद कर लेना, क्या एक ट्रिक बता रहे, क्या M-E-N, लास्ट में क्या लगा लो, सी लगा लो। एम का मतलब मस्कुलर टिश्यू, ई का मतलब एपिथेलियल टिश्यू, एन का मतलब नर्वस टिश्यू, और सी का मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। याद कर लेना, लेकिन ऐसे ही याद हो जाएगा ये, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो सरफेस से पाया जाता है, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं, तो एक होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा क्या होता है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, और क्या होता है, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये होता क्या है, चलो एक बार ब्रीफ कर दे रहे हैं यहाँ, ब्रीफ अगले लेक्चर में हम इसको पूरा डिटेल समझाएंगे। जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसमें जो सेल होता है एकदम फ्लैटेड होता है, ऐसे होता है,
कई सारे ऐसे फ्लैटेंट सेल क्या करते हैं, मिलकर कहते हैं स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सरफेस से पाया जाता है। जैसे कि क्यूबाइडल सेल की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, क्यूब लाइक सेल होगा, कई सारे क्यूब लाइक सेल क्या कहते हैं आपस में अरेंज होकर एक स्पेसिफिक काम को करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। और वैसे ही सेम तरीके से क्या होता है कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, एक टॉल सिलेंडर, इसको हम क्या कहते हैं एक सिलेंडर है, इसके न्यूक्लियाई का तो बेस पे क्या होता है प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई बेस पे क्या होता है प्रेजेंट होता है, कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही आपस में अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। सिलेटेड, अब यही कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर क्या होता है एक टिश्यू को हम क्या कहते हैं सीलिया को अरेंज कर दे तो क्या होता है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा, जो क्या कहते हैं हमारे रेस्पिरेटरी, हमारे नाक में क्या होता है देखते हो ना, क्या होता है कि जो बाल देखने को मिलता है कहते हैं सिलिया, जो कहते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या कहते हैं मूवमेंट को कहते हैं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारे अंदर उसका काम क्या है, ताकि हमारे अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे नाक के अंदर ना घुस जाए। तो किसमें हेल्प करता है, वहां पे कौन से टिश्यू होता है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का कॉलमनर सेल पे क्या होते हैं कि सिलिया प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। जो ग्लैंड में जो टिश्यू पाए जाते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं, इससे क्या करता है सिक्रीशन, सिक्रीशन का काम कौन करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू करता है। अब बात है मस्कुलर टिश्यू यानी मास, मस्कुलर टिश्यू कहां प्रेजेंट होगा, मास में प्रेजेंट होगा। वो तीन प्रकार का हो सकता है, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, कार्डियक मसल। स्ट्रिएटेड मतलब उसमें रेखारी देखने को मिलेगा, कुछ देखने के रेखारी तरीके से देखने को मिलेगा, स्ट्रिएटेड उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। अगर नहीं देखने को मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्मूथ होगा, कोई रेखारी देखने को नहीं मिलता है, इसको हम क्या कहेंगे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं ना उसको पाइप में जितना भी टिश्यू होता है सब क्या होता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू होते हैं। जो हमारे मसल्स हैं, इस मसल जो हाथ में पैर में जो मसल मास पाए जाते हैं, यहाँ पर जो मसल्स होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं लोग स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। और कार्डियक मसल क्या होता है, जो हमारे हार्ट है, लंग हार्ट जो है, जो हमारा दिल है, दिल में जो मसल पाए जाते हैं जो उसे हम क्या कहते हैं कार्डियक मसल कहते हैं। जो कार्डियक मसल होता है अपने आप धड़कता रहता है, उसको बिना किसी के फोर्स के वो अपने आप काम करता रहेगा, अगर वो काम करना बंद कर दिया तो आदमी मर जाएगा, ठीक है ना। एक ब्रीफ हम आपको दे रहे हैं, ये याद करने लगे इतने प्रकार के होते हैं, अगले लेक्चर में इसको पूरा डिटेल में बताएंगे। अब आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, पांच प्रकार का होता है, एरियोलर टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, हमारी स्किन के जस्ट नीचे का, हमारी स्किन है ना, ये जो बाहरी लेयर होता है सबसे ज्यादा स्किन कहते हैं लोग, इस स्किन के नीचे क्या होता है कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एरियोलर टिश्यू कहते हैं, जो कहते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और सपोर्टिंग क्या होता है, देखो टेंडन और लिगामेंट, सपोर्टिंग में दो स्ट्रक्चर आता है, एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है। टेंडन क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है हमारी हड्डी है, ये क्या है बोन है, ये क्या है बोन है, यहाँ पे क्या होगा कोई भी क्या होगा मसल का है अटैच है, यहाँ पे क्या है कोई मसल अटैच है, जो मसल से मसल्स को और बोन को जो अटैच करता है, इस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं लोग टेंडन कहते हैं लोग, इसको हम क्या कहते हैं लोग टेंडन कहते हैं लोग। एक बोन दो बोन से आपस में अटैच होता है, किसके थ्रू होता है, जो अटैच करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लिगामेंट कहते हैं। टेंडन कहता है मसल्स को बोन ने क्या कहता है अटैच करता है, उसे हम लोग टेंडन कहते हैं लोग। लिगामेंट कहता है एक बोन दो बोन से क्या होता है अटैच होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग लिगामेंट कहते हैं लोग, ठीक है। स्केलेटल मसल क्या होता है, स्केलेटन मतलब जो हड्डी होता है, ये तो कार्टिलेज होगा या तो बोन होगा। बोन क्या होता है, हड्डी होता है। कार्टिलेज क्या होता है, जो थोड़ा सा मूव कर सके, जो हमारे कान है यहाँ पे जो स्केलेटल पाई है उससे हम लोग क्या कहते हैं लोग कार्टिलेज कहते हैं लोग। कार्टिलेज थोड़ा सा मूव कर सकता है, लेकिन इस बोन हो गया जहाँ फिक्स हो गया फिक्स हो, इसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। फ्लूइड जो होता है लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या कहा जाएगा, या तो ब्लड आ जाएगा या तो लिम्फ आ जाएगा। ब्लड जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड पाए जाते हैं वो भी क्या एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी एक तरीके से क्या है कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ जो क्या कहते हैं हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है फ्लूइड पाया जाता है, जिससे हम लोग लिम्फ कहते हैं लोग, वो भी क्या है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और नर्वस टिश्यू क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में जो हमारे टिश्यू पाए जाते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं लोग नर्वस टिश्यू कहते हैं लोग। इतना क्या है एनिमल टिश्यू का है क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सा हो गया, एपिथेलियल हो जाएगा, एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, नर्वस टिश्यू हो जाएगा। एपिथेलियल में याद रखना क्या, स्क्वेमस हो जाएगा, क्यूबाइडल हो जाएगा, कॉलमनर हो जाएगा, स्टीरियल हो जाएगा, ग्लैंडुलर हो जाएगा। 5 तरीके का होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है। प्लेटेड सेल होगा तो किसमें प्लेटेड सेल आपस में बहुत सारा अरेंज हो जाएगा, वो क्या फॉर्म करेगा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबाइडल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल को करके अरेंज करके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, इसे हम लोग क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे, ठीक है। और टाल सिलेंडर सेल होगा, बीच में क्या होगा नीचे बेस पे इसका न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। और इसमें सिलिया प्रेजेंट होगा उसे हम सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल कहेंगे। ग्लैंडुलर जो सिक्रीशन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं लोग। ऐसे क्या है मस्कुलर में क्या स्ट्रिएटेड नॉन स्ट्रिएटेड कार्डियक मसल कहते हैं लोग, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू में क्या कहा जाएगा एरियोलर, सुपोर्टिव, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड। ये सब क्या करना याद कर लेना कि हाँ इतना क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, इतना क्या होता है मस्कुलर टिश्यू होता है, इतना क्या होता है नर्वस टिश्यू होता है, इतना क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अब आगे चलते हैं।
अब क्लासिफिकेशन आप एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू में क्या कहा जाएगा, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड। और कनेक्टिव टिश्यू में कहा जाएगा कार्टिलेज, बोन, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, एडिपोस, एरिया, इस सब का कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। मस्कुलर में स्टेटेड, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, अभी आपको सब डिटेल में बताए हैं। नर्वस टिश्यू का था जो हमारे ब्रेन में पाए थे उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग मस्कुलर टिश्यू कहते हैं लोग, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या, प्लांट का एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाए, नॉर्मली देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पौधा एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगा, हम एनिमल्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यही अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू डिफरेंस का है। जो प्लांट टिश्यू होता है, देखो जो प्लांट टिश्यू होता है, डू नॉट मूव फ्रॉम दी प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह क्या कहते हैं, पौधे मूव नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल एंड टिश्यू ऑफ द प्लांट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, जो पौधे में बहुत सारी सबसे ज्यादा जो टिश्यू पाए जाते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको मजबूती देते हैं पौधे में। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है, एनिमल कहते हैं एनर्जी को कहते हैं कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। देखो मोस्ट ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, जितने देखो मैक्सिमम में क्या होता है कि जो हमारे प्लांट पे जो टिश्यू पाए जाते हैं डेड सेल से बने होते हैं, ठीक है ना। और दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ, मतलब वही मजबूती प्रोवाइड करते हैं किसके, पौधे के। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस ओनली सम रीजन, मतलब पौधे में कहता कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही कहता ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल में कहता पूरी जगह ग्रोथ देखने को मिलता है। सो प्लांट हैव टिश्यू, इस जो प्लांट में जो टिश्यू पाता है जो ग्रोथ को करता है उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग, जो क्या कहता है डिवाइड करता है, हेल्प इन द ग्रोथ। एंड परमानेंट टिश्यू क्या कहता है, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है डिवाइड करता है, ग्रोथ करता है किसका, पौधा का। और जो एनिमल टिश्यू होता है कहता है, एनिमल जो होता है कहता है कैन मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नीड मोर एनर्जी देन प्लांट, पौधे से क्या होता है ज्यादा एनर्जी की जरूरत है किसको, पौधे जानवरों को, एनिमल्स को। सो मोस्ट ऑफ द सेल एंड टिश्यू इन द एनिमल आर लिविंग, जिसकी वजह से बहुत सारा एनर्जी की हमें जरूरत है। तो पौधे में सबसे ज्यादा जो सेल होते हैं लिविंग सेल होते हैं, लेकिन जो पौधे में होते हैं कौन सा सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं। The growth of the animal more uniform in the animal do not have the separate division, non-dividing cell. Animal have organs have specialized function. The organ have specialized tissue. मतलब जो एनिमल्स होते हैं पूरा ग्रोथ होता है, जितने भी सेल है ऑर्गन से स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करें, सबका ग्रोथ क्या होता है देखने को मिलता है किसमें, एनिमल में। लेकिन पौधे में क्या होता है एक स्पेसिफिक रीजन में ही क्या होता है ग्रोथ देखने को मिलता है। ये क्या है डिफरेंस है पौधे में और पौधे में और जानवरों में। तो क्या क्या डिफरेंस है कि पौधा एक जगह दूसरी जगह नहीं मूव करेगा, जानवर का एक दूसरी जगह मूव कर सकता है। पौधे में कहता है ग्रोथ कुछ लिमिटेड स्पेसिफिक रीजन में ही देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल में कहता है सब जगह ग्रोथ देखने को मिलता है क्योंकि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना रहता है। पौधा एक ही जगह रहता है जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा डेड सेल पाए जाते हैं, और एनिमल जो है जानवर जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है उसमें एनर्जी कंज्यूम ज्यादा करता है, एनर्जी कंज्यूम ज्यादा करता है, इसलिए इसके पास ज्यादा लिविंग सेल देखने को मिलता है किसमें, एनिमल टिश्यू में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये छोटा सा टॉपिक था आपका टिश्यू, ये कवर हुआ। अगले लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे पूरे अच्छे से बढ़िया से। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।